हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बहू और बेटी के फर्क के बारे में। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया है कवर पेज पे और आप लोगों को पता चल ही गया है कि इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो एक फर्क के बारे में बात करने वाली हूँ, एक डिफरेंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहू और एक बेटी में किया जाता है। तो जैसा कि अब मैं अपनी इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे एक बात कहूं कि फर्क और डिफरेंस करना तो एक चीज, मतलब जो फर्क करने की भावना है वो गलत है। अब चाहे आप वो बहू बेटी में करो, अमीर गरीब में करो, बड़े छोटे में करो, चाहे किसी भी चीज में करो, फर्क गलत ही होता है। क्योंकि भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है या इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है उनका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी एक वैल्यू है, अपना अपना एक रीजन है। अगर कोई चीज सही है तो दूसरी चीज गलत है, तो वो फर्क करना सही है। मतलब अगर हमें फर्क करना है तो हम सही और गलत में कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज, किसी सामान, किसी इंसान, इसमें हम फर्क नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल से पहले मैं फर्क को क्लियर करूं। जैसे मैं कहूं कि मुझे येलो कलर पसंद है, ठीक है, और दूसरा मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे येलो कलर पसंद है और दूसरे बंदा है उसे ब्लैक कलर पसंद है, एग्जाम्पल है। अब मुझे येलो कलर पसंद है, ये मेरी चॉइस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूं कि ब्लैक कलर गंदा होता है। ब्लैक कलर मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो ब्लैक कलर का कुछ पहनूंगी ही नहीं, मैं पहनूंगी नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कोई और भी ब्लैक कलर के कपड़े पहनेगा या कोई सामान लाएगा तो मैं तो लूंगी ही नहीं, वो चीज गलत है। जब तक मैंने ये कहा कि मुझे येलो कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो मैं येलो कलर को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, ब्लैक कलर को कम प्रेफरेंस दूंगी, नहीं पहनूंगी उसकी कोई चीजें, लेकिन येलो कलर की चीजें पहन लूंगी, येलो कलर की चीजें जो है यूज कर लूंगी, लेकिन ब्लैक कलर की नहीं करूंगी। तब तक ये बात ठीक थी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि कोई और भी ब्लैक कलर नहीं पहन सकता, कोई और भी ब्लैक कलर नहीं पहनेगा, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो ब्लैक कलर तो होता ही गंदा है, वहां से मैं गलत हुई। क्योंकि मैंने एक फर्क किया। यहाँ जब मैं ब्लैक एंड येलो की बात कर रही थी वो मेरी चॉइस थी, मेरी इच्छा थी कि मुझे क्या पसंद है, वो जस्टिफाई था। वो जस्टिफाई इसलिए था क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई किस दिमाग का है, कोई किस दिमाग का है। लेकिन आप जिस दिमाग के हो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके दिमाग का नहीं है या जो अलग दिमाग का है वो गलत हो जाएगा, या आप जो चाहते हो दूसरा वो नहीं कर रहा तो वो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो जैसा कि मैं अपने एग्जाम्पल पे दोबारा आऊं कि जब तक मैं चॉइस की बात कर रही थी अपने तक कि मुझे येलो पसंद है, मैं येलो कलर की चीजें यूज करूंगी, और मुझे ब्लैक पसंद नहीं है, मैं ब्लैक का नहीं पहनूंगी, वहां तक ठीक था क्योंकि वो मेरी चॉइस थी, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी मेंटेलिटी है, मेरी थिंग है। बट अगर मैं अपनी चॉइस को दूसरे पर थोपूंगी, दूसरे से उस चीज की दूसरे को इस चीज पे परेशान करूंगी, या दूसरे पे अपना हुक्म चलाऊंगी, या दूसरे को तंग करने की भावना रखूंगी, वहां मैं गलत हूं। क्योंकि मुझे ये समझना होगा कि ये मैं अलग हूं, दूसरा अलग है, मुझे दूसरे के साथ थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, दूसरे को मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हम अपनी अपनी चॉइस को, अपनी अपनी मेंटालिटी को, अपनी अपनी सोच को दूसरे पे नहीं डाल सकते। तो ये जो मैंने आपसे बात की ये थी फर्क की, कि जब तक चॉइस होती है तब तक ठीक है, लेकिन जब हम फर्क करने लग जाते हैं, जहां मैंने कलर में फर्क करा येलो ब्लैक में, वहां मैं गलत हो गई। क्योंकि मैंने ब्लैक कलर को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मैं भी ना पहनूं और दूसरा कोई भी ना पहने, वो गलत हो गया। कि ब्लैक कलर बेकार तो नहीं है ना, बहुत लोगों का फेवरेट होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ मैं गलत थी। तो अब आप लोगों को पहले मैंने ये क्लियर किया कि फर्क चाहे किसी भी चीज में करो, फर्क करना गलत होता है। तो जब एक कलर में, एक चीज में, एक सामान में फर्क करना इतना गलत है,
तो आप सोचो, हम इंसानों में फर्क कर जाते हैं, अमीर गरीब में हम फर्क कर जाते हैं, बहू बेटी में हम फर्क कर जाते हैं, छोटे बड़ों में हम फर्क कर जाते हैं, मतलब पुरानी नई सोचों में हम फर्क कर जाते हैं। ये फर्क ही तो है। और ये फर्क कहाँ से आता है आपको पता है? ये फर्क यहाँ हमारी सोच और हमारे दिल से निकलता है, यहीं से पैदा होता है ये फर्क। ये फर्क किसी ने बनाया नहीं होता, फर्क हर जगह है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस फर्क को चॉइस करते हो या नहीं करते, या आप समझ के उस फर्क को छोड़ देते हो या नहीं, मतलब अपने लाइफ में लाते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना पसंद करते हो। अब जो मैं अपने टॉपिक पे आऊं, ज्यादा अगर इस बात को ना बढ़ाऊं तो मैं आपको डायरेक्टली बात पे आऊं कि बहू बेटी में फर्क। अब आप लोग एक बात बताओ, बहू है और एक बेटी है, दोनों ही इंसान है, ठीक है, ये तो क्लियर है। ये तो नहीं कि बहू दूसरे प्लेनेट से आई है, बेटी दूसरे प्लेनेट से आई है, नहीं, बहू भी इंसान है, बेटी भी इंसान है। बहू और बेटी दोनों के पास कुछ इमोशंस हैं, बहू के पास भी इमोशंस है, बेटी के पास भी है। बहू भी रोती है, बेटी भी रोती है जब चोट लगती है। बहू को भी कुछ बुरा लगता है, बेटी को भी कुछ बुरा लगता है। बहू भी खाना खाती है, बेटी भी खाना खाती है। बहू को भी भूख लगती है, बेटी को भी लगती है, तभी तो दोनों सेम है। मतलब इंसानियत के लेवल पे तो दोनों सेम है। हाँ, वो चीज अलग है, दोनों के नेचर, दोनों का बिहेव, दोनों की पसंद नापसंद अलग हो सकती है, क्योंकि मैंने वो आपको क्लियर किया। अब आपको ये बात समझ आई कि बहू और बेटी दोनों इंसान है, ये उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, सबसे बड़ी समानता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात आती है, जब बहू और बेटी इंसानियत के लेवल पे समान हैं, तो इनमें फर्क कैसे आ जाता है? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जब शादियां होती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि हम बहू नहीं लेके जा रहे, हम तो बेटी लेके जा रहे हैं। या फिर शादी के बाद जब ससुराल वाले कहते हैं हमने तो बहू नहीं माना, हमने तो बेटी माना है। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी या कुछ बात रखूंगी जिससे हर ससुराल वालों को, हर एक पर्सन को ये क्लियर होगा कि एक्चुअल में वो जो कह रहे हैं वो सच है या सिर्फ दिखावे के लिए मुंह से कही हुई बात है। हाँ जी, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि अब आप लोग एक बात बताओ, जैसे एक बेटी को उसकी माँ ने पैदा किया है, वैसे जो आपके घर में एक बहू आ रही है, उसको भी तो, उसकी भी तो कोई माँ है, उसको भी तो किसी ने पैदा किया होगा। जैसे आपकी बेटी कोई दर्द सहन कर रही है तो वो बहू भी तो करती होगी। अब एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी जो अब आप लोगों को क्लियर होगा कि आप क्या सही मायने में बहू को बेटी मानते हैं या सिर्फ इस समाज को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक झूठा दावा करते फिरते रहते हैं। आप सभी, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग सच में बहू को बेटी मानते हैं तो क्लैपिंग फॉर यू, और बहुत अच्छे लोग हैं। पर अगर आप लोग सच में बहू को बेटी नहीं मानते तो आप पे थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। मेरे को बहुत बुरा फील होता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की सोच में इतनी सोच आज की जनरेशन के अंदर। तो अब मैं आपसे आगे बात करती हूँ। आप लोग एक बात बताइए, शादी से पहले जब एक लड़की, मतलब शादी से पहले का जब एक बेटी नॉर्मल, उसको कुछ प्रॉब्लम है या उसको अपने पापा की कोई बात बुरी लगी, ठीक है, या अपनी मम्मी की कोई बात बुरी लगी, तो वो अपने पापा मम्मी को कहती है, ऑब्वियस है। तो जब एक बेटी अपने माँ बाप को कहती है कि मम्मी आपने ये किया, पापा आपने ये किया, पापा मुझे ये चीज बुरी लगी, या फिर अगर उनकी बेटी गुस्से में है और गुस्से में उसने चलो अपने मम्मी पापा को कुछ कह दिया, फॉर इंस्टेंस गुस्से में, इससे ये तो नहीं हुआ ना कि वो लड़की अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं करती, नहीं, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि गुस्से में कुछ भी होता है। और अगर सही मायने में वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से रख रही है, अपने माँ बाप से कह रही है कि मुझे ये बुरा लगा, आप ये मत किया करो, मुझे ऐसे मत टोका करो, मुझे ये मत बोला करो, ठीक है, तो क्या मम्मी पापा ये कहते हैं कि हो तूने बहुत बड़ी बात कर दी, तूने हमसे ये कैसे कह दिया? या मम्मी पापा इस बात को जिंदगी भर तक लेके बैठे रहते हैं या सालों तक लेके बैठे रहते, तूने मुझे उस टाइम पे ये कहा था, क्या घर के दूसरे मेंबर इसे लेके बैठते? नहीं, इसे नॉर्मल सी चीज ली जाती है कि कुछ कह दिया, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा को पता होता है यार ये गुस्से में कह रही है, या फिर ये क्या कह रही है वो सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें नहीं कहेगी तो किसे कहेगी,
ये बात तो आप एग्री करते हैं। फिर जब वही बेटी शादी करके एक बहू बनती है और वो वही सेम चीज अपने सास ससुर को, जिसको वो मम्मी पापा कहती है, उनसे कहती है कि मम्मी आपने ये किया, मम्मी जी आपने ये किया, या पापा जी आपने ये किया, या मम्मी जी मुझे ये बात बुरी लगी, पापा जी मुझे ये बात बुरी लगी, या मम्मी जी पापा जी आप ये चीज मत किया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा कहती है। तो उस लड़की ने क्या किया? अगर अब उसने ये चीज की तो आप लोग इस बात को दिमाग में ले लोगे, इसने हमसे ये कहा था, उस टाइम पे कहा था, उस टाइम पे आप कहोगे इस लड़की को तो सास ससुर से बात करने की तमीज नहीं है। हाँ जी, आप सब लोग यही कहते हैं कि ओ इसने अपनी सास से ऐसे कहा, इसने अपने ससुर से ऐसे कहा, इसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है, इसको ये नहीं पता सास के सामने नहीं बोलते, इसको ये नहीं पता ससुर के सामने नहीं बोलते। क्या उस लड़की ने तो जैसे अपने मम्मी पापा को ट्रीट किया वैसे ही आपको सेम ट्रीट किया? मतलब जहां उन्हें अपने माँ बाप मान के उसने अपने इमोशंस वहां शेयर किए, सेम उसने शादी के बाद उसने, बल्कि उसको तो ये फील हुआ कि उसके एक और मम्मी पापा हो गए, उसने वहां आपसे शेयर किए। तो जब वो लड़की बेटी बन के गलत नहीं थी, जब उसने वो चीज की, तो आज वो बहू बन के कैसे गलत हो गई? या आज अगर वो बहू, जो सास ससुर ये पॉइंट आउट उठाते हैं कि सास से बात करने की तमीज नहीं है, ससुर से बात करने की तमीज नहीं है, ये बोला था वो बोला था, तो एक बात बताओ, उन्हीं सास ससुर की जब खुद की पैदा की हुई बेटी उनसे ऐसी बात करती है या नॉर्मल बात करती है, बहू तो फिर भी एक लहजे में बात करती है, आपने ये, आपने वो, और बहुत सहती है, क्या आपकी बेटी सहती है? नहीं ना, क्योंकि आपने अपनी बेटी को वो प्रोवाइड कर रखा है कि आपकी बेटी आपसे आके कुछ भी कह सकती है, आप अपनी बेटी को समझोगे, आप अपनी बेटी के दर्द को दर्द देखोगे, और आपने अगर कुछ गलत कहा तो आप एक्सेप्ट करोगे और उसको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर वो बोल रही है तो आप समझोगे, उस चीज को आप ये नहीं लोगे ये बोल कैसे रही है, आप उसके बोलने की फीलिंग्स पे जाते हो हमेशा जब आपकी बेटी बोलती है। लेकिन जब बहू बोलती है तो आप तो सिर्फ वहीं तक रह जाते हो, ये बोल कैसे गई, ये बोल क्यों रही है, तो फीलिंग्स तक समझना तो आप बहुत दूर चला जाता है। एक डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? वहां आपका एकदम दिमाग क्लिक होता है, ये तो, इसको तो सास ससुर से बात करने की तमीज है, बोल कैसे रही है, ये बात करने की तमीज। और जब बेटी बोलती है तो ये चीज आपके लिए एक नॉर्मल एक्टिविटी, एक नॉर्मल है कि घर का सदस्य बातें तो कर रहा है, इसको तो आप कभी दिमाग में लाते ही नहीं। अब आप ही लोग बताइए, क्या ऐसा नहीं होता? क्यों ये है कि एक बेटी अपने माँ बाप से कुछ भी कह सकती है, बात शेयर कर सकती है, उनकी गलती पे उन्हें टोक सकती है, लेकिन एक बहू नहीं टोक सकती? किसने बनाए हैं ये कायदे कानून? फिर आपने क्यों बोला कि आप अपनी बेटी को बहू, मतलब बहू को बेटी मानते हो? जब बेटी की बात सुन सकते हो, बेटी को समझ सकते हो, तो बहू को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो बहू है और आप उसके सास ससुर हो, माँ बाप नहीं हो। बहू तो माँ बाप ही मान रही है तभी सेम है, लेकिन आप बहू को बेटी नहीं मान रहे तभी आप सास ससुर है। समझ आया? तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो सास ससुर अपनी बहू को भी बेटी की तरह समझते हैं, ये नहीं सोचते इसने मुझसे बोला कैसे, ये बोल कैसे गई, तो वो सच में बहू को बेटी मानते। लेकिन अगर उनकी बहू ने बोला, अपने मन की बात रखी और वो इस चीज को पकड़ के बैठे हैं सालों सालों से, तो इसका मतलब वो बहू को बेटी नहीं मानते, वो बहू को बहू मानते हैं। और नॉर्मल बहू भी नहीं मानते, ऐसी बहू मानते हैं जो पुराने जमाने से चलती आ रही है और उनकी ही उसमें चलती रहेगी, जो कि गलत सोच है। क्योंकि ये वो वाली सोसाइटी नहीं है जहां लड़कियों को दबा के रखा जाएगा। पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। तभी तो सबसे बड़ा ये लोग इस सोच में तो चेंज हो गए कि लड़की, उनकी बहू कमा सकती है, लेकिन ये इस सोच में चेंज नहीं हुए कि उनकी बहू बोल भी सकती है, उनकी बहू भी फीलिंग रखती है। लोग अपनी सोच में चेंज अपने फायदे के लिए हो रहे कि उन्हें बहू के मायने में कहाँ चेंज होना है, लेकिन वो सही मायने में चेंज नहीं हो रहे कि नहीं, बहू भी एक बेटी है। तो मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी, अब आप लोग खुद चेक कर लेना कि आप ऐसे हैं या नहीं। कि बेटी का बोलना तो दर्द है, इमोशंस है, लेकिन बहू का बोलना तो बोल कैसे गई हो रहा है। सीरियसली। दूसरी बात और जो होती हैं घरों में, दूसरी जो मैंने चीजें देखी हैं या मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मेरे को ये नहीं समझ आता कि बहू रोए तो ड्रामा कर रही है, बेटी रोए तो रो रही है। सीरियसली, बेटी की तबीयत खराब हो तो सच में तबीयत खराब है, बहू की तबीयत खराब हो तो हमारी भी होती थी, तू खड़े होके काम कर। सीरियसली,
एक बेटी अगर अपने भाई को कुछ बोले बहन बनके कि भाई मुझे ये दिक्कत है, तो वो भाई बहन की बात और वो नॉर्मल बात है, क्योंकि बहन भाई को तो बोलेगी। लेकिन अगर बहू अपने पति को बोले, उसी के भाई को बोले, तो वो भड़काना हो गया। क्यों भाई? एक बेटी अगर अपने पसंद के कपड़े पहने तो वो सही है, क्योंकि वो उस घर की बेटी है। लेकिन अगर एक बहू अपने पसंद के कपड़े पहने तो वो गलत है। क्यों जी? एक बेटी अगर, बेटी को तो सहने के कहीं नहीं जाती, लेकिन एक बहू को, बहू के लिए दायरे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम बहू हो, तुम बहू हो, तुम बहू हो। कभी माँ बाप ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने टाइम में जब थे, एक बेटा थे या बेटी थे, हम ये नहीं करते थे? कोई माँ बाप नहीं कहता। क्यों? लेकिन हर सास ये जरूर जरूर कह रही कि जब मैं बहू थी मैं ये करती थी, क्योंकि वो उसको अपने जैसा जो उसने सहन किया वो उसको कराना चाहती है। इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालना, कि मन में जो है वो निकाल दो, उसके ऊपर थोपो। अपने जो इतने सालों से आप सहते आ रहे हो वो दूसरे के ऊपर डालो। ये कब तक चलता रहेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी। किसी तो जनरेशन को चेंज होना होगा, क्योंकि ये चीज गलत है। आपके सास ने अगर ऐसा किया तो आपको तो इससे सीख मिलनी चाहिए, आपको तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इफ अगर आप सच में इंसानियत की भावना रखते हो, अगर एक बेटी अपने माँ बाप से कुछ कहे तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक बहू अपने माँ बाप से शादी के बाद कुछ कहे तो वो गलत हो जाती है। बेटी माँ बाप से कह रही है, दैट्स राइट, क्योंकि वो सही है, बेटी है, किसको कहेगी? माँ बाप से नहीं कहेगी। तो वो बहू अपने माँ बाप से क्यों नहीं कह सकती? वो गलत कैसे है? और सबसे बड़ी बात, जब एक बहू पे अत्याचार किया जाता है, या एक बहू को दबाया जाता है, या एक बहू के साथ बार बार गलत किया जाता है, तब अंदर कोई गलती की भावना भी नहीं होती, सॉरी की फीलिंग भी नहीं होती, गलती मानी भी नहीं जाती, गलती के लिए बोला भी नहीं जाता, हमने गलती को सुधारा भी नहीं जाता। लेकिन जब आपकी बेटी के साथ आप गलत करते हो तो आपको तभी पता लग जाता है, अरे हमने गलत किया, आप माफी मांग लेते हो और आप उस गलती को ठीक कर लेते हो, आप फील कर लेते हो। क्यों? ऐसा क्यों? आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा? जिस बहू को आप बहू की तरह ट्रीट कर रहे हो, वो बहू भी किसी की बेटी है, वो बहू भी किसी की बहन है। सबसे बड़ी बात, वो बहू भी एक इंसान है आपकी बेटी की तरह। क्यों भूल जाते हो यार? और सबसे एक अच्छी सी चीज, अगर इस भावना को खत्म, अब ये चीज मैंने आपको बता दी, और इस चीज में सबसे गलत मैं लड़कियों और औरतों को मानती हूँ। क्योंकि ये तो एक लड़की हो के अगर आप एक लड़की की फीलिंग नहीं समझ सकते और आप सेम वैसा उसके साथ कर रहे हो, या आप लड़की हो के खुद एक लड़की को दबाना चाह रहे हो, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। एक लड़का तो चल फिर भी दिमाग में ये सोच रखता है कि मैं बड़ा हूं, वो उसकी जो मेल डोमिनेटिंग थिंकिंग चलती आ रही है, एक बार को वहां उसको समझा जा सकता है कि यार इसकी तो सोच ऐसी चलती आ रही है। पर एक औरत को और एक लड़की को कैसे समझा जाए कि वो एक लड़की होके खुद दूसरी लड़की के साथ कैसे गलत कर रही है? और ये एक चीज, जब आप अपनी बेटी की गलतियों को, आपकी बेटी से गलती होती है, आप उसे छुपाते हो, आप उसे बचाते हो। लेकिन बहू से गलती होती है तो बहू से गलती भी ना हो, आप ढूंढने में लगे रहते हो कि इसकी गलती निकल जाए, मैं इसको टोकूं, मैं इसको ताने मारूं, मैं इसके पीछे पड़ूं, मैं याद रखूं, मैं सबको बता दूं जाके। ऐसा क्यों? लेकिन अगर बेटी से इतनी बड़ी गलती होती है तो आप उसे सोचते हो कैसे छुपाऊं, मेरी बेटी ठीक रहे, मेरी बेटी का ये। ऐसा क्यों? बेटी के लिए, बेटी की गलती के लिए छुपाने के लिए आप झूठ बोलते हो। बहू की गलती नहीं होती, बहू को दबाने के लिए आप उसकी झूठी गलतियां निकालते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस यही क्लियर हो जाता है। मतलब बेटी की गलती को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है। देखो, दो झूठों के डिफरेंस, जहां बेटी और बहू बोला दोनों जगह जा रहा है, लेकिन बेटी के केस में वो झूठ बेटी की गलती को छुपाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन बहू के केस में झूठ, फालतू में झूठ निकाला जा रहा है बहू को दबाने के लिए, चाहे बहू गलत हो या ना हो। कभी बेटी की तो एक एक चीजें नोटिस नहीं की जाती, कैसे खा रही है, क्या बोल रही है, क्या चल रही है, क्या कर रही है, कि पकड़नी हो गलती। लेकिन बहू को पूरा ऊपर से नीचे देखा जाता है, स्कैन किया जाता है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि आपको गलतियां निकालनी है। और फिर भी अगर आपको गलतियां नहीं निकलती तो आपको खुद से एक झूठ बनाना है, अपने अकॉर्डिंग एक झूठ बनाना है, कि झूठ बोल के इसको ब्लेम करो, इस पे इल्जाम लगाओ और इसको दबाओ।
ऐसे कैसे आप कैसे भूल जाते हो? आप जब झूठ बोलते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि यार मैं क्या कर रही हूँ। आपको तो बल्कि अगर आपकी जब बहू की बिना गलती के लिए आप झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ बना रहे हो, बहू को दबा रहे हो, बहू को नीचा दिखा रहे हो, बहू को गलत साबित कर रहे हो, बल्कि आपकी जब बेटी गलत है तो आप अपनी बेटी को सही टाइम पे सही चीज पे थप्पड़ मार के भी ठीक कर सकते हो, सुना के भी ठीक कर सकते हो। एक माँ और एक बाप, सबसे ज्यादा तो माँ, अपनी बेटी को हर जगह सही कर सकते हैं अपने खुद के पैदा किए बच्चे को। ये बेकार बात है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, नहीं सुनेंगे, ये बेकार बात है। एक माँ सब जानती है कि उसे अपने बच्चों को कैसे ठीक करना है। माँ कभी भेदभाव नहीं करती। लेकिन आप एक माँ की ममता कैसे हो जाती है कि माँ की ममता तो सबके लिए सेम रहती है। उस माँ को क्या ये नहीं पता कि जो उसकी बहू आई है वो भी किसी की बेटी है, उसने भी वही दर्द सहा होगा जो वो सह रही है। वो भी यही चाहती होगी जब उसकी खुद की बेटी बहू बन के जाए तो खुश रहे, उसे सास ससुर का प्यार मिले, नंद देवर का प्यार मिले, पति का प्यार मिले। लेकिन जब उसकी ही बहू आती है तो वो उसे इस प्यार से दूर रखना चाहती है, इस चीज के लिए दबाना चाहती है। मतलब सबसे बड़ी चीज जो आप अपनी बेटी के लिए नहीं चाहते वो आप अपनी बहू के साथ कर जाते हैं और करते हैं और मानते नहीं है। और ये आपको तब समझ आता है जब आपकी बेटी की शादी होती है। और बहुत तो इस टाइम पे इतने खोखले होते हैं अंदर से कि उन्हें तब भी समझ नहीं आता। उन्हें तो अपने जब उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है तभी समझ आता है गलत तो गलत ही है। जब आपकी बेटी को इसी हाथ पे लगेगी तब आपको समझ आएगा दर्द हुआ जो बहू को पहले लगी थी इसी हाथ पे, अगर आप डिफरेंस करो। क्योंकि अगर इस हाथ से बेटी को लगी तो उसको भी खून निकलेगा, और बहू को लगी होगी तो बहू को भी खून निकला था। तो ये जो आप कर रहे हो या करते आ रहे हो ये गलत है, या करते रहोगे ये गलत है। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि जमाना बदल गया है। पहले जमाने में बहुत गलत चीजें होती थी, बहू बेटी ही होती है, बहू को बेटी ही मानो। इस सोच को, अगर इस चीज को ठीक करना है, मैं आपको सॉल्यूशन दूं ताकि आपके मन के भार खत्म हो, आपकी सोच का कचरा साफ हो, तो इस चीज के लिए आप ये मानो कि वो जो बहू है वो बेटी है। अगर आपकी बेटी की भी शादी नहीं हुई तो सोचो आपके पास एक बेटी और आ गई, बेटी को ऐड करो। जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हुई तब तक आपके पास वो बेटी है जो आपकी केयर कर रही है, और एक बेटी और है तो दो दो बेटियां केयर कर रही हैं, या तीन तीन जो भी हो गई। लेकिन जब आपकी खुद की बेटी की शादी हो जाती है तो वो आपकी बहू जो बेटी है वो आपके लिए है, सिर्फ उसने उसकी जगह ले ली। तो अब आपकी जो वो बेटी है वो दूसरे के घर में जाके बेटी बन के उसकी केयर करेगी, उनका ध्यान रखेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और आपकी जो बेटी आई है दूसरे घर से वो आपकी केयर करेगी, आपको प्यार करेगी, आपकी देखभाल करेगी, आपको सब इज्जत देगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप माँ बाप बनेंगे, जब आप बहू को बेटी मानोगे। क्योंकि एक बहू बहुत टाइम तक कर सकती है, समझ सकती है, माफ कर सकती है, लेकिन सबकी अपनी एक सीमा होती है। क्योंकि हर इंसान को एक लाइफ मिली है, वो सिर्फ बहू नहीं है, वो एक इंसान है, और वो अलग अलग जगह बहुत सारे रोल प्ले कर रही है। तो वो सिर्फ बहू बन के रहेगी तो वो सिर्फ अपने साथ गलत कर रही है, और तब बहुत ज्यादा गलत कर रही है जब वो बार बार एफर्ट दे लेकिन दूसरे बंदे के दिमाग का कचरा साफ नहीं होता। तो बहू ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, आपको समझाने में, सब करने में, वो भगवान उसको देख रहा है। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाए और आप बहुत पीछे अपने कर्मास में, आपने सिर्फ अपने बुरे कर्म बढ़ाए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये मत भूलो कि ऊपर वाला देखता है, और ऊपर वाले की लाठी जब चलती है ना तो कोई उससे नहीं बचता। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि जो सास ससुर बन चुके हैं या जो सास ससुर बनने वाले हैं वो अपनी बहू को बेटी ही माने, और दिल से माने, ऊपर ऊपर से समाज को दिखाने के लिए, अपने बेटे को दिखाने के लिए नहीं माने।
सच में बहू को बेटी की तरह ट्रीट करो। बहू की गलती, जब बहू को बेटी मानोगे तो सेम उसकी गलतियों को माफ करोगे, उसकी बातों को समझोगे, उसको झूठे ब्लेम नहीं दोगे, उसकी गलतियां निकालने नहीं बैठोगे। और जब आपकी बहू के साथ गलत होगा, चाहे वो आपकी खुद की बेटी गलत करे, आपका खुद का बेटा गलत करे, चाहे आप खुद गलत करो, तो आप उसे ठीक कर पाओगे। ना कि आप खुद गलत कर रहे हैं, आपके घर का आपके बच्चे गलत कर रहे हैं और आप अपनी बहू के साथ सिर्फ गलत ही करते जाओगे। ऐसा नहीं हो पाएगा अगर आप अपनी बहू को बेटी मानोगे। क्योंकि आप कब तक इस सोसाइटी को कुछ भी दिखा लो, लेकिन ऊपर वाले की नजर से आप कभी नहीं बच सकते। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप प्लीज फर्क करना बंद कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज में फर्क करना बहुत गलत होता है। बहू को बेटी मानो, बहू भी एक इंसान है, किसी की बेटी है, इवन आपकी ही बेटी है। आप ये सोचो कि मैंने कितनी अच्छी बात बोली कि एक बेटी ब्याह के चलेगी, तो एक बेटी ब्याह के आप लाए हो, अब वो आपकी बेटी, आपके घर का सदस्य, लेकिन बहू मान के चलोगे ना, तो ये उम्मीद मत रखना कि वो बहू तो बार बार प्रूव कर चुकी है कि वो आपको माँ बाप मानेगी। लेकिन आप इस चीज में पीछे हट रहे हो। एक इंसान कब तक किसी से प्यार की भीख मांगेगा? अगर उसे वो नहीं मिलेगा, वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसकी और भी जिंदगी बची है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप अभी से अपनी बहू को बेटी मानिए, बेटी की तरह फील करके देखिए, बेटी की तरह इज्जत दीजिए, बेटी की तरह उसके लिए सही के लिए लड़िए। जैसे आपकी बेटी के साथ गलत होता है, आपको गुस्सा आता है ना, या बेटी को गलती छुपाने के लिए बहुत वो होते हो, ऐसे ही बहू के लिए भी समझिए। बहू को तो सही चीज में ही समझ लीजिए, गलती करे तो आप देख लीजिए। जैसे बेटी की गलतियों को छुपा रहे हो, बहू की गलतियों को मत छुपाओ, कोई बात नहीं, इतना आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। बट बहू की सही चीज में उसे अप्रिशिएट कीजिए। बहू के साथ जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए खड़े रहिए। खून अगर बेटी के केस में खोलता है तो बहू के केस में तो भी खोलना चाहिए, क्योंकि वो तो आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई हो और अपना बना के लाई हो। सिर्फ इतना फर्क है कि आपने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन है तो वो बेटी ही ना। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो का मोटिव यही था कि हर सास ससुर एक माँ बाप बन पाए और अच्छे से अपनी बहू को प्यार दे पाए, ताकि बहू और बेटी में डिफरेंस खत्म हो। क्योंकि सास ससुर सही होते हैं ना, तो घर के सारे मेंबर अपने आप ठीक होते हैं। ससुराल का सबसे बड़ी नींव उसकी सास ही रखती है, क्योंकि सास ठीक है, सास अपने बच्चों को हर चीज में, अपने बड़ों को सब चीजों में ठीक रखती है। सास ही एक परिवार को जोड़ के रख सकती है, और कोई नहीं। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने व्यूज कमेंट करना, और जो अपनी बहू को बेटी मानते हैं तो कमेंट करना। और हाँ, जो अपनी बहू को बेटी मानते हैं उनके लिए सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में। और जो नहीं मानते, प्लीज अपने दिमाग के कचरे को खाली कीजिए। अब तो मैंने इतना ज्यादा समझा दिया, अब तो शायद आपको समझ आ गया होगा। और एक अच्छी सी खुशहाल लाइफ जिए अपनी बहू बेटे के साथ, बेटी जमाई के साथ, सबके साथ जिए और खुश रहिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इस वीडियो की जरूरत जिसको आपको लगती है ना, उसको शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि सोसाइटी में चेंज आए। अगर मेरी बात एक को भी समझ आई ना, तो मैं समझूंगी कि मैं सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ कर पाई। सो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए। ऐसी और वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपको बना के दे दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।